अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम। आपका कमेंट लिख रहे हैं, फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको ना मैं बेल्ट वाली शलवार की जो है ना वो कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। छोटे अर्ज से जो बनाते हैं ना, बड़े वाले अर्ज से तो बहुत इजीली बन जाती है। उसका अर्ज इतना खुला होता है, उसमें से हम उसका जो है पांचे का एक एक पीस जो है हम निकालते हैं और साइड से उसका ऊपर वाला बेल्ट निकल आता है। लेकिन ये जो छोटे अर्ज वाली होती है ना, जिनका अर्ज कम होता है, तो ये बेल्ट वाली शलवार के लिए ये कपड़ा जो है ये कम होता है, इसके अंदर हमें जोड़ भी डालना पड़ता है। तो आज आपको मैं इसका तरीका बताती हूँ कि कैसे कटिंग करते हैं। अच्छा जी, लार्ज साइज़ में है। सबसे पहले ये भी बता दूँ कि लार्ज साइज़ की शलवार है। लार्ज साइज़ की शलवार का आपने साथ साथ में साइज़ जो है ना वो भी नोट कर लेना है। ठीक हो गया। 2.5 गज कपड़ा है, जितना शलवार का नॉर्मली होता है। और सबसे पहले मैं ये जो देखें ना, मैंने इसको डबल प्रेस किया हुआ है। डबल प्रेस करने के बाद जो भी हल्की सी कांट छांट है ना, वो मैं इसकी पहले ही निकाल लूँगी कटिंग करने से पहले। ठीक है। थर्टी 8 इंच में मुझे जो है ये लंबी रखनी है शलवार, और मैं इसको यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ के 7 इंच के ऊपर मैं बेल्ट रखूँगी और 31 इंच का नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, तो 38 ये पूरी हो जाएगी। 7 इंच की बेल्ट होती है लार्ज साइज़ की तैयार बेल्ट। ठीक है जी, ये भी बता दूँ आपको। ये देखें, ऊपर से मैंने जो सिलाई लगानी है बेल्ट के साथ वो छोड़ दी है, और अब मैं इसको 31 इंच तक ले जाऊँगी। ये देखें, यहाँ तक 31 इंच तक ला के ये हमारी शलवार का एक्यूरेट जो साइज़ है, जो हमें तैयार होने के बाद चाहिए है, ये वो तैयार हो गया। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि पांचा आपने इसी में से बनाना है या कुछ अलहदा से लगाना है या ऊपर के पट्टी लगानी है। अब जो भी करना है ना, वो इस पॉइंट पे आपने देखना है। अब मैं जब है ना इसका पांचा बनाने वाली हूँ, तो मैं तकरीबन 2 इंच का कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लूँगी। डबल फोल्डिंग करके पांचा बनाऊँगी ना, तो वो 2 इंच का कपड़ा जो है वो इसमें चला जाएगा। प्लेट्स वगैरह डालने हैं उतना एक्स्ट्रा ले लें। मतलब यहाँ आके आपने, जहाँ आपका साइज़ पूरा हो गया उसके आगे आप जितना चाहें कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा ले लें। अभी मैं सिर्फ 2 इंच का लूँगी, और इसको मैं इस तरह से डबल करके तो ये कपड़ा अलहदा कर लूँगी। जोड़ इसमें हम बाद में डालेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो कपड़ा बचा है इसको ऐसे खोल लें। खोलने के बाद यहाँ पे आपने 2 इंच की फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ना है, जो हमने ऊपर लास्टिक डालना है, और उसके बाद फिर 7 इंच आपने पूरा करना है। जितनी हमें बेल्ट चाहिए है, ये 2 इंच का आपने यहाँ से कंप्लीट करके अब यहाँ आ जाए 7 इंच। 9 इंच हो गया, और 7 के ऊपर आपने हाफ इंच लेना है, जो हमें सिलाई चाहिए है नीचे वाली शलवार के साथ जब हमने इसको अटैच करना है। तो ये हो गया 7.5। अब ये टोटल जो है ना, ये हो गया 9.5 इंच कपड़ा। ठीक है जी, 9.5 इंच कपड़ा आपको चाहिए है, और इस तरह से 2 हिस्सों में बेल्ट चाहिए है। तो इस तरह से आपने इसको डबल कर लेना है। ठीक हो गया। इस तरह रखने के बाद अब हमने बेल्ट की जो है वो चौड़ाई लेनी है। वो इस साइड से भी सिलाई थोड़ी सी छोड़ दें जो हमने सिलाई लगानी है, और 25 इंच की बेल्ट जो है वो आप पूरी कर लें। ये आ गया 25 इंच। ये 25 इंच है, और हमने सिलाई का मार्जिन भी आगे थोड़ा सा जो है वो छोड़ना है। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ से इसको कटिंग कर देना है, यहाँ से। ठीक है। अब ये नीचे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमने ऊपर से 9 इंच का कपड़ा रख लिया था, बाकी ये एक्स्ट्रा था, तो इसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट जो है ये रेडी हो गई है। अब इस पीस को उठाएं, इसको इस तरह से डबल कर लें। ऊपर से जो भी हल्की फुल्की इसमें है, एक साइड से ज़रूरत नहीं है, बस एक साइड से आप इसको बस सीधा कर लें। ये देखें, ठीक हो गया। चलें जी, बेल्ट को हटा देते हैं, और अब इस कपड़े की हम जो है कटिंग करते हैं शलवार की। इस कपड़े की आपने अब जो है ना मुकम्मल तय जो है वो खोल लेनी है इस तरह से, और फिर इसको यूँ डबल करना है।
पहले तो हमने डबल फोल्ड किया हुआ था ना, उस तरह से अब इसको खोल लें और इस तरह से इसको डबल करें। ये देखें, नीचे से भी बराबर कर लें इस तरह। अब एक साइड का पहले हिसाब इसका लगाएं, जो हमें चाहिए है यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ के 20 इंच। ये देखें, ये 20 हो गया। 20 से हमने इसको पकड़ के इस तरह से टर्न किया, इस तरह से। तो ये आया हमारा जोड़, जो हमने शलवार में डालना है। ठीक है जी, जोड़ वाला हिस्सा मैंने उस साइड पे इसलिए कर दिया है क्योंकि मुझे ना बाद में कटिंग में और दिखाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये जो कपड़ा है ना, जो हमने ऊपर वाली साइड इसकी बिल्कुल सीधी की है ना, वो हम यहाँ ऊपर रखेंगे, और जो थोड़ा सा भी इसका तिरछा तुरछा हिस्सा है ना, वो हम नीचे वाली साइड रख देंगे। इस कपड़े को हमने यहाँ रखना है। कपड़ा इतना हो कि यहाँ आपकी सिलाई का मार्जिन बच जाए। ये देखें, मतलब ये सिलाई जो है ना, ये इसके ऊपर आ जाए, बिल्कुल बराबर नहीं रखना है ताकि बाद में ये छोटा हो जाएगा नहीं तो। ये देखें, ठीक हो गया। अब हमने ऊपर से जो है वो आसन का निशान लगाएंगे। लार्ज साइज़ में जो आसन होता है ना, वो 16 इंच का होता है तैयार। 7 इंच जो है वो हमारी ऊपर से बेल्ट है, और बाकी जो 16 तक बचता है वो हमने यहाँ से रखना होता है। ये देखें, मैंने 7 को यहाँ से टर्न कर दिया और 16 तक मैंने पकड़ा हुआ है। ऊपर से सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे थोड़ा सा, मैं निशान लगा के बता दूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने ऊपर निशान लगा दिया है। उसके बाद मैंने 16 पे इसको रखना है, और यहाँ मैंने इसको, ठीक है जी, यहाँ मैंने इसको निशान लगा दिया। अब हम जाएंगे नीचे वाली साइड की तरफ, जहाँ से हमने इसका पांचे का निशान जो है इतना लगाना है कि ये हमारे उस निशान तक जाए। अब पांचे का निशान लगाऊंगी मैं तकरीबन 7 इंच पे। और फिर इसको यूं इस तरह से निशान लगा देंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अब जो है ना वो कटिंग कर देंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर निशान लगाएंगे। ये पीस हटा दें। अब यहाँ जो है मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। 4 इंच पे हम कट लगाएंगे, जो हमारे दोनों ही साइड्स की तरफ आना चाहिए, और इसको अलहदा-अलहदा कर दें जो हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। बस, तो ये हमारी शलवार की जो है वो कटिंग हो गई है। ठीक है जी, ये बेल्ट वाली शलवार की कटिंग हो गई है। तो चलें अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं।